मेरी शादी में जहां लोगों ने एक से एक महंगा और अच्छा कपड़ा पहना, वहीं दूसरी ओर मेरी शादी में मेरी खुद की सास केवल पेटीकोट में घूम रही थी। शादी के बाद भी मेरी सास ऐसे ही रहती। इस वजह को जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में छिप गई और फिर जो मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम पायल है। एक दिन मेरी सास ने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। जब मेरी सास मेरी पीहर बालों के सामने पेटीकोट में आई तो मेरी इज्जत का तो बाजी भला ही हो गया। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। जब मैं शादी करके आई थी उस समय से अभी तक मैं अपनी सास को पेटीकोट में ही देखती आई थी। शादी में जहाँ सब महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे ड्रेस पहने दिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर मेरी सास पर जब मेरी नजर गई तो उन्होंने ऊपर तो सब सही पहना पर नीचे लहंगा हटाकर पेटीकोट में घूम रही थी। मैंने सोचा मेरी सास को इतना मॉडर्न रहना पसंद है, जो इतने कड़ाके की ठंड में पेटीकोट में घूम रही है और इतने सारे मेहमानों के सामने इन्हें कोई मना भी नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी और मेरे पति ने भी मेरी सास को कुछ नहीं बोला। ये सब देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए जब रात हो गई और मेरे पति कमरे में आए तो मैंने अपने पति से पूछा कि आपकी मम्मी पेटीकोट में इतने सारे मेहमानों के सामने कैसे घूम सकती है आपने, और आपके पापा ने भी कुछ नहीं बोला। आप लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, ऐसा क्यों? मैं आगे कुछ बोलती कि तभी मेरे पति ने मुझे चुप कराते हुए बोला, धीरे धीरे बोलो, कहीं कोई सुन ना ले, और तुम्हारी इस बेकार की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो तकिया और रजाई लेकर कमरे से बाहर चले गए। अपनी सास के इस अजीब सी हुली के बारे में सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और अगली सुबह जब मैंने देखा तो फिर से मेरी सास नहा धोकर पेटीकोट में बैठी थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलूं और तभी मुझे कल रात की बात याद आई कि कैसे मेरे पति मुझसे नाराज होकर चले गए। मैंने सोचा कि मुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए मैंने ये सब अनदेखा कर अपनी सांस पर ध्यान देना छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, मैं जल्दी जल्दी नहा कर आई और जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा लहंगा थोड़ा ऊंचा हो गया। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरा लहंगा पीछे से थोड़ा ऊंचा है और मेरे पैर साफ साफ दिख रहे हैं, पर यह सब मेरी सास ने देख लिया था। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई और झटके से मेरा लहंगा नीचे करते हुए बोली कि बहू ये क्या कर रही हो, तुम्हारा लहंगा इतना ऊंचा है, थोड़ा ध्यान रखो, सामने तुम्हारे ससुर जी बैठे हैं और मैं बैठी हूँ, ऐसे में तुम इस तरीके से घूम रही हो, थोड़ी शर्म हया है या नहीं? मेरी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और सामने मेरे ससुर जी भी बैठे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और बिना कुछ बोले ही वहां से चली आई और लहंगा ठीक करके अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर बैठी तो मुझे याद आया कि मेरी सास ने तो मुझे अनजाने में हुई गलती पर इतना सब बोल दिया और खुद सबके सामने पेटीकोट में घूमती है। उनका कुछ नहीं। अपनी सास की इस बात पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी अपनी सास को जाकर पूछूं कि आप पेटीकोट में क्यों घूमती हो, पर तभी मुझे याद आया कि मेरे पति ने मुझे इस बारे में बात करने के लिए मना किया है। पर मैंने ठान लिया था कि आज तो मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि मेरी सास पेटीकोट में क्यों घूमती है, और उसके बाद रात के 8 बजते ही अपने कमरे में किसी को आने क्यों नहीं देती। मैं ये सब जानना चाहती थी, पर कैसे? मेरे पति तो मुझे बताने वाले थे नहीं, और मेरी ननद थी जो कि कॉलेज चली जाती थी और फिर शाम को ही वापस आती थी। पर मुझे मेरी सास का ये राज जानना था कि 8 बजे के बाद मेरी सास के कमरे में कोई क्यों नहीं जाता और वह आखिर पेटीकोट में क्यों बैठी रहती है, और यह सब जानने के लिए उनके कमरे में जाना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही रात हुई सब अपने अपने कमरे में चले गए और मेरे सास ससुर भी अपने कमरे में जा चुके थे। तब मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। उनका दरवाजा बंद हो जाने के बाद उनके दरवाजे के बीच में एक छेद था जहां से साफ साफ दिखता था कि अंदर क्या हो रहा है। तब मैं छेद से देखने की कोशिश करने लगी। मुझे पहले तो खुद साफ नजर नहीं आया, पर धीरे धीरे ध्यान देने पर पता चला कि मेरे ससुर मेरी सास की जांघ से लेकर पैर तक कुछ लगा रहे हैं और मेरी सास के पैर पर कुछ काला काला सा हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि मेरी सास
ऐसे तो बहुत गौरी थी, पर उनका पैर काला दिखाई दे रहा था जो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं आगे और देखना चाहती थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई, मुझे लगा मेरे पति आ गए, पर जब मैंने पीछे देखा तो मेरी ननद थी। मैं अपनी ननद से कुछ बोलती कि तभी मेरी ननद मुझे चुप कराते हुए वहां से ली गई। बोला कि भाभी थोड़ा धीरे बोलो, वरना मम्मी को पता चल जाएगा कि आप यहीं हो। फिर मैंने अनिका से वो सब पूछा कि मम्मी पेटीकोट में क्यों घूमती है और 8 बजे के बाद किसी को कमरे में क्यों नहीं आने देती। जब से मैं आई हूँ शादी करके, तब से मैं देख रही हूँ कि मम्मी हर दिन पेटीकोट में रहती हैं। इतने कड़ाके की ठंड में क्या मम्मी को ठंड नहीं लगती जो पेटीकोट में रहती हैं? मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहे थे मैं पूछे जा रही थी, पर तभी अनिका ने मुझे रिलैक्स करते हुए बोला, भाभी रुको, मैं आपको सारी बात का जवाब दूंगी। मुझे पता था कि आप ये सब जानने की कोशिश जरूर करोगी, पर क्या करें, मम्मी ने बताने से मना किया था। मम्मी को एक तरह की एलर्जी हो चुकी है और ये एलर्जी बहुत ही खराब है। अगर समय पर इलाज नहीं करवाया तो मम्मी की जान को खतरा भी हो सकता है, और साथ ही यह एलर्जी बहुत जल्द ही फैलती है, इसलिए घर वालों को भी खतरा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, पर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ देते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हवा लगने देनी है और इस दवाई को लगाकर 10 से 12 घंटे आराम करना है, तभी जाकर आराम मिलेगा। और इसीलिए मम्मी अपने कमरे में 8 बजते ही दरवाजा बंद कर लेती हैं। जब मैंने बोला कि पर आपके पापा भी, तो तब अनिका ने बोला कि भाभी जी, मम्मी का कमरा इतना बड़ा है कि उनके कमरे के अंदर एक छोटा कमरा और है और उस छोटे से कमरे में पापा रहते हैं, ताकि पापा को इस एलर्जी से कोई परेशानी ना हो। और पापा ही रात को मम्मी की दवाई लगाकर फिर हाथ धोकर अपने कमरे में सो जाते हैं। मम्मी ये नहीं चाहती थी कि आपको पता चलेगा, क्योंकि जब मम्मी आपकी और भैया की सगाई करने के लिए गई थी, उस समय ही मम्मी को एलर्जी हो गई थी। और फिर आप तो जानती ही हो कि समाज में सारी उंगलियां बहू पर ही उठती हैं। मम्मी को यह बात पता थी कि अगर किसी को यह बात पता चल जाएगी कि जब आपको देखने के लिए आपके गांव मम्मी गई थी, उसके बाद से ही मम्मी को ये एलर्जी और हुई है, तो सब आपको बुरा भला बोलने लग जाएंगे और कहने लग जाएंगे कि न जाने बहू ने क्या जादू टोना कर दिया। इसीलिए मम्मी ने किसी को कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि मम्मी को कोई एलर्जी है, जिस वजह से ज्यादा हवा लगने पर ही ठीक होगी, ताकि कोई आप पर उंगली उठा सके। प्लीज भाभी, आप भैया को या किसी को भी मत बताना कि मैं आपको ये सारी बात बता चुकी हूँ, वरना वह मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। मैंने अनिका को बोला कि तुम चिंता मत करो, अब मम्मी की जिम्मेदारी मेरी हुई। मैं मम्मी को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करूंगी। अगली सुबह मैंने अपने पापा से बात करके एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर का नंबर ले लिया और अपनी सास को गाड़ी में बैठाकर मैं और मेरी ननद अस्पताल चले गए। मैंने सास का पूरा चेकअप कराया। डॉक्टर ने बताया कि कुछ ही दिनों में यह बीमारी ठीक हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे सास की बीमारी ठीक होने लगी। डॉक्टर ने जिन जिन चीजों का ध्यान रखने के लिए बोला था, मैंने उन सभी चीजों का ध्यान रखा। अपनी सास की खूब सेवा की। कुछ दिनों में मेरी सास पहले की तरह ही ठीक हो गई और अब मेरी सास पेटीकोट लहंगा सब आराम से पहन लेती है।